तो सबसे पहले आते हैं B1 पर। तो देखिए, अगर कोई बंदा, कोई पर्सन पोलिश राइस ज़्यादा खा रहा है तो इसमें क्या होता है, पोलिश राइस के अंदर थायमीन यानी कि B1 की डेफिशिएंसी होती है। मतलब कि इन द केस ऑफ पोलिश राइस ईटिंग, अगर कोई बंदा ज़्यादा खा रहा है तो उसके अंदर क्या हो जाएगी, B1 की डेफिशिएंसी हो जाएगी, मतलब कि बेरी बेरी हो जाएगा। नंबर सेकंड पॉइंट क्या है कि अगर कोई बंदा मेज यानी कि जो मक्का होती है ना, मेज, अगर मेज को ज़्यादा खा रहा है तो ओवरऑल मेज के अंदर क्या होता है, ट्रिप्टोफैन की डेफिशिएंसी होती है। और आपको पता होगा कि इसी ट्रिप्टोफैन से क्या बनता है, नियासिन बनता है। तो ओवरऑल क्या होगा, उस बंदे के अंदर नियासिन की डेफिशिएंसी हो गई, मतलब कि विटामिन B3 की डेफिशिएंसी हो गई। मतलब कि अज्यूम करो कि कोई कंट्री है या बोल दीजिए कोई एरिया है जहां पर मेज ये क्या है, ज़्यादा खाई जाती है, तो ओवरऑल उस पॉपुलेशन के अंदर आपको क्या मिलेगी, B3 की डेफिशिएंसी मिलेगी। तो ओवरऑल क्या मिलेगा उनके अंदर, आपको पेलेग्रा मिलेगा, क्योंकि B3 की डेफिशिएंसी से क्या होता है, पेलेग्रा होता है। नंबर 3 पॉइंट क्या है, रॉ एग ईटिंग। मतलब कि अगर कोई बंदा कच्चे अंडे को, रो एग को ज़्यादा खा रहा है तो आपको पता होगा कि रॉ एग के अंदर क्या होता है, एविडिन होता है। और जो ये एविडिन है ना, ये बायोटिन से बाउंड होके क्या करता है, बायोटिन के एब्जॉर्प्शन को कम करता है, प्रिवेंट करता है, प्रिवेंट बायोटिन का एब्जॉर्प्शन, जिससे क्या होगा, बायोटिन की डेफिशिएंसी होगी। ओवरऑल विटामिन B7 को क्या बोलते हैं, बायोटिन बोलते हैं। सीधी बात यूं है कि रॉ एग खाने से क्या होता है, विटामिन B7 यानी कि बायोटिन की डेफिशिएंसी होती है। क्यों होती है, क्योंकि रॉ एग के अंदर एविडिन होता है जो कि विटामिन B7 यानी कि बायोटिन के एब्जॉर्प्शन को कम करता है। तो दिस इज नंबर 3 पॉइंट। और अब हम आते हैं नंबर 4 पॉइंट यानी कि गोट मिल्क डाइट। मतलब कि आप अज्यूम करो कि किसी एरिया में गोट के मिल्क को ज़्यादा पिया जाता है, तो आपको पता होगा कि गोट के मिल्क के अंदर क्या होता है, मतलब कि गोट के मिल्क के अंदर किसकी डेफिशिएंसी होती है, फोलेट की। और फोलेट को ही क्या बोलते हैं, विटामिन B9 यानी कि फोलिक एसिड, इसकी डेफिशिएंसी होती है किसके अंदर, गोट मिल्क के अंदर। मतलब कि उस पेशेंट में आपको क्या देखने को मिलेगा, मेगलोब्लास्टिक अनीमिया। अरे आपको पता होगा ना मेगलोब्लास्टिक अनीमिया क्यों होता है, B9 की डेफिशिएंसी से, जो कि गोट मिल्क के अंदर क्या होता है, कम होता है या फिर इसके अंदर नहीं होता। तो ओवरऑल देखिए, मैंने यहाँ पर टोटल 4 विटामिन की बात की, B1, B3, B7, B9।